स्टार आईपीएल 2026 आज का मुकाबला। एक तरफ है सनराइजर्स, दूसरी तरफ है चेन्नई। और चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला विकेट निकालती हुई इस मुकाबले में। वो निकाली थी ट्रेविस हेड का अभिषेक शर्मा की जो जोड़ी थी वो, उसमें ट्रेविस हेड का तो नाम और हेड से चले गया। मुकेश चौधरी ने विकेट निकाला था। और अभी 23 पर 1 है 3.2 ओवर के बाद। ये आसान नहीं होने वाला। और चेन्नई सुपर किंग्स चेपॉक में सीएसके का आखिरी मुकाबला इस सीजन का, और वहां पे महेंद्र सिंह धोनी मौजूद दिखे, मैच में नहीं आए। We all know that, and tonight might be the last time we are seeking off for this live session out there, क्योंकि पॉडकास्ट पॉडबीन के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस की वजह से वो लाइव वाला सेगमेंट हटा रहे हैं। पर यहाँ पे खराब गेंद ईशान किशन के सामने 4 रन मिलती हुई। और आज शो का 11 वाला एपिसोड है, 1100 एपिसोड। ऊपर वाले के धन्यवाद कहूंगा मैं तो, कि आसान नहीं होता इतने ज्यादा एपिसोड्स बनाना। बहुत मेहनत लगी है, बहुत अलग अलग कंडीशंस में भी हमने किया है। अरे वाह, बड़ा अच्छा गेंद ये, वो बड़ा ही खूबसूरत गेंद। और क्या हमारे साथ जुड़ेंगे आज शो के डायरेक्टर साहब, क्योंकि खुशी का भी दिन है और थोड़ी सी ये भी है कि आज आखिरी लाइव होगा ये पॉडबीन पे, बिकॉज उसके बाद पॉडबीन डजंट अलाउ फॉर द लाइव सेगमेंट। और अभी तक तो गेंदबाजी अच्छी की है चेन्नई ने। स्पिन की गेंदबाजी के विकल्प इनका नूर है, प्रशांत है, और यहाँ पे एक और चौका। 31 पर 1 4 के बाद। और शायद आने वाले कप्तान साहब। और वहां पे बड़ा जबरदस्त सेट है 4 रन के लिए, अभिषेक शर्मा। और आदित्य भाई, स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। और 35 रन 35 पर 1 4.1 ओवर के बाद, 4.1 के बाद। और मुकेश चौधरी वो तेज गति से अंदर की तरफ, आगे वाली लाइन लेंथ। अरे नहीं यार, यहाँ पे तो चलो खैर फील्डर है वहां पे मौजूद। तविश भाई, कितने बढ़िया होता आपका लास्ट लाइव सेशन MS धोनी का रिटायरमेंट लेते तो। ठीक है, अब क्या करे, देखो जो होना है सो हो ही रहेगा, होने को तो कुछ नहीं डाल सकते ना। और जयंत भाई, स्वागत है आपका, आप आ गए। हमारे शो के डायरेक्टर साहब नहीं आए अब तक, वो कब आ रहे जनाब? एक
1101 एपिसोड में स्वागत है आपका जयंत भाई। अरे वाह, 100 साल तो जिएंगे ये बात तो कंफर्म है। क्या बात है तविश भाई को। थाला साहब थाला सर का तो नहीं हुआ आज फेयरवेल। तविश जी का फेयरवेल हम जरूर करेंगे और अच्छे से करेंगे। स्वागत है तविश भाई आपका लास्ट लाइव पॉडकास्ट में। और जो भी हमारे दर्शक लोग यहाँ पे सुनते हैं, लाइव ये लास्ट है, बाकी रिकॉर्डेड तो तविश भाई जीवन पर्यंत करते ही रहेंगे। ठीक है, यार 1100 हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये 11 से 1वां एपिसोड है ना, 1101। यस। ओह वाओ, दैट्स अ मैजिक मैजिक नंबर ब्रो। 111 इज अ मैजिक नंबर। नहीं, और मुझे 111। ये बताओ, ये लोग पहले ओवर में इतने रन्स बनाए, मैंने स्टोरी लगाया पहले ओवर के खत्म होने तक, तो क्या उसके बाद जैसे ही स्टोरी लगाता हूँ वैसे ही इफेक्ट चालू हो जाता है? नहीं, आई मीन देखो क्या होता है ना, ध्रुव सॉरी विवेक भाई, जैसे ही मैंने आपको बताया ना फोन पे, 170 180 इज अ गुड, 180 इज अ गुड स्कोर। तो या ये या या अच्छा स्कोर है और प्रिडिक्शन सही हो रही है बॉस, ये बात अच्छा ध्यान तब रखना। तविश तभी भाई के भाई पिछले मेरा मेरा तविश भाई आपसे के ये पिछले सवाल है। पिछले 4-5 दिन से तविश भाई का एकदम परफेक्ट जा रहा है प्रेडिक्शन। जो जितना स्कोर बोल रहे हो उतना ही हो रहा है, उसी हिसाब से चल रहा है। मेरा एक सवाल है तभी भाई, हाँ, क्या आपके जो कोच साहब हैं स्टीफन फ्लेमिंग, उनका आप देखते हो कि ये सीजन लास्ट सीजन हो सकता है, या कितने सीजन आप देख रहे हो और उनको? जयंत भाई, और ये भी बताओ मुझे कि आप इतना फोन कहाँ रखे हुए, इतना दूर से आवाज आ रही है आपकी। दूर से आ रहा है क्या? नहीं, हाँ, ऐसा हेडफोन लगाया हुआ है। दूर दूर से आ रहा लग रहा आवाज ऐसा मुझे तो। चेंज करो। ओके। और यहाँ पे आदित्य भाई बोल रहे हैं तो मेरा नेल्सन सवाल सुनाई दिया कि नहीं? बॉस साउंड। हेलो हेलो। हेलो। यस। अभी बेहतर है? अभी बहुत बेहतर है और आखिरी गेंद है। हाँ, तो मेरा ओह, सवाल सुनाई दिया था कि रिपीट करूं? हाँ, स्टीवन फ्लेमिंग को और कितने साल के लिए देख सकते हैं ना। आई थिंक ये, आई हाँ मीन हाँ। सी अगर मैं तो बोलूंगा जब तक थाला सर है तब तक स्टीवन फ्लेमिंग सर भी होने चाहिए। आप पक्षपात नहीं कर सकते, आप पक्षपात नहीं कर सकते यार, कुछ भी बोलो, है कि नहीं? दोनों को ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो फिलहाल तो, क्योंकि सी एम एस धोनी ने खुद ये माना है कि मैं नहीं आना चाहता कि जिससे कि टीम का बैलेंस बिगड़े। एंड दैट्स अ फेयर इनफ पॉइंट कि अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है और उसकी जगह फिर लेने से कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही। तो अब मेरे को लगता है कि अगर फ्रेश आप कप्तान के साथ जा रहे हो तो फिर एक फ्रेश कोच के साथ भी जाना चाहिए। एक नया कोच, एक नया बिल्कुल। कॉम्बिनेशन और एक नई पार्टनरशिप, जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी और इन द बोथ वेज फॉर चेन्नई। इसी का फॉलोअप क्वेश्चन ये है, ऋतुराज गायकवाड़ एज ए प्लेयर आपको चाहिए या ऋतुराज गायकवाड़ एज ए कैप्टन आपको चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है संजू सैमसन आपके लिए बेटर कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए बेटर ओपनिंग बैट्समैन, या फिर जहां पे भी उनको खिलाना है सिर्फ बैटर में उनको देख रहा हूं। एज ए कैप्टन तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो उनका कुछ अच्छा जा रहा है। देखिए, अगर आप टीम के फ्यूचर के लिए देख रहे हो तो फिर आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ इज द बेस्ट ऑप्शन एज अ कैप्टन, क्योंकि सी टाइम लगेगा थोड़ा सा, और एक आधा आईपीएल और लगेगा उनको उभरने में, अच्छी तरीके से करने में। तो कि और हाँ, यहाँ से एक चीज अच्छी होगी कि संजू सैमसन आपको हालांकि दोनों का एज ऑलमोस्ट सेम ही है, सॉरी। तपेश भाई, मेरा आप सवाल नहीं समझे। आप अभी भी बोल रहे हो कि ऋतुराज गायकवाड़ को और कैप्टनसी दोगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका कैप्टनसी जब से उन्होंने लिया है ना, एज ए बैटर भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनको कैप्टनसी आप पहले उनको रख रहे थे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं थे, बट अभी आपके पास संजू सैमसन जितना एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है भाई, फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं, अभी भी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही जाओगे? देखो, आई मीन ठीक है, मानते हैं कि संजू एक एक्सपीरियंस कैप्टन है, पर हकीकत की बात ये है ना कि इतनी खराब कप्तानी भी नहीं की है पूरे सीजन में अगर देखा जाए। और विदाउट एम एस धोनी ऑल्सो, आदित्य भाई बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऋतु न्यू नीतीश राणा सीरीज के क्लास आइकॉनिक फिनिशिंग नॉक टुडे विद एनकेआर नेल्सन में 1101, सिर्फ जीरो निकाल दो। क्लासन विल प्ले ऋतु न्यू नीतीश राणा ऑफ सीएसके।
अरे, नहीं यार, क्या बट बात है। एक्चुअली देखा जाए पॉइंट दोनों का है कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम एज है, जयंत भाई। और ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, पर मेरे को लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही जाना चाहिए। एंड ही कैन स्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ बैटर ऑल्सो, जो कि मुझे लगता है। विवेक भाई आपकी क्या राय है? एक सेकंड में बता रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मतलब देखो, ऑफकोर्स ऋतुराज ने मेरे हिसाब से मैं तविश भाई के साथ जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऋतुराज का देखो ना, तो पिछले साल ही पूरी कप्तानी नहीं करी थी, ठीक है। और इस साल जो है पूरा पहला सीजन, इनको पहली बार पूरा सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उतनी बुरी नहीं करी है टीम ने। हाँ, बैटिंग परफॉर्मेंस वाइज आप बोल सकते हो कि इशूज है, शायद उसको सही करना पड़ेगा, मतलब बैटिंग में उनको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी। स्ट्राइक रोटेशन वगैरह, स्ट्राइक रेट, सारी अच्छे प्लेयर हैं। ये सीजन खराब रहा है, ऐसा नहीं कि अच्छे प्लेयर नहीं है, बहुत रन्स पे रन्स मारे पिछले 3-4 सीजन से। तो मैं बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहूंगा, ये एक अच्छा सीजन, अच्छा चेन्नई खेली स्टार्ट में, हारने के बाद जो 4-5 मैच हारे फिर लगा नहीं था कि मुश्किल लग रहा था वापसी करना। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ तविश भाई के साथ कि अभी यही कंटिन्यू करेंगे। अभी एक सीजन और मिलना चाहिए, अगला सीजन आपको, कि इस बार टीम बनाए हो आप पहली बार, ठीक है, और अगला सीजन आपके पास चांस रहेगा उस टीम को फिर से रीग्रुप करने का और शुरू से फ्रेश स्टार्ट करने का। इस साल अगर क्वालिफाई नहीं करती है, नहीं पहुंचती है, क्वालिफाई नहीं भी करेगी ना, मेरे हिसाब से अगर टॉप 5 में भी आप रहोगे तो समझ रहे हो कि 10 टीम में टॉप 5 में रह रहे हो, मतलब आपने बहुत अच्छा किया है। तो नॉट मेरे हिसाब से होनी चाहिए, अभी कंटिन्यू करना चाहिए और इम्प्रूव करेंगे आप। एक सीजन के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि भाई बहुत ही ज्यादा खराब कप्तानी हो गई है मेरे और हिसाब यहाँ से। पे 6 रन पड़ गया है स्क्वायर लेग के, डीप स्क्वायर लेग की तरफ। अभी ईशान बिल्कुल बिल्कुल, किशन, और वो बहुत ही अरे लंबा बाबा छक्का। बाबा स्क्रीन पे जाके ओ लगाया। हो, स्क्रीन का एक हिस्सा कुछ तो बाहर आ गया कहीं से मेरे तो को ये तोड़ एक्चुअली तोड़ सपना दिया। था देखना कि अगर वो टाटा की वो जो गाड़ी रहती है वहां पे, फिर वहां पे गेंद लग जाए तो क्या होता है, और स्क्रीन के ऊपर गेंद लग जाए तो क्या होता है। स्क्रीन के ऊपर तो लग गई है वहां पे, वो तो हो गया, एक सपना तो पूरा हो गया। दूसरा देखते हैं वो कब पूरा होगा। अच्छा गेंद, फुल गेंद, और आगे की तरफ गेंद ईशान किशन के डॉट गेंद के साथ होगी, और पावर प्ले की समाप्ति 45 पर 1-6 के बाद चेज कर दी है 181। और थोड़ा सा स्लो होने वाला है विकेट, जयंत भाई, जी जैसे कि। बिल्कुल। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पावर प्ले में आप कौन सी टीम को दोगे, क्योंकि एक विकेट भी गया है, रन भी नहीं बना पाए हैं जो जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन रहता है एसआरएच की तरफ से कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी पावर प्ले में। तो कहीं ना कहीं सीएसके तो बैक करेगी कि भाई अच्छा कंटेंट किया है। बट आपको क्या लगता है ईशान किशन, अभिषेक शर्मा अब कैसा अप्रोच रहेगा टिल 10, 12, 15 ओवर तक? मेरे को लगता है कि अभी ये लोग गियर चेंज करने वाले हैं, ज्यादा देर तक ये लोग ऐसे शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि एक छोर से अब आ जाएंगे। नूर अहमद बिल्कुल आ गए। अब देखो नूर जो है ना, वो सामने अभिषेक शर्मा है, और अभिषेक शर्मा पक्की बात है इनको वो स्टेप आउट करके या फिर स्वीप शॉट मारने जाएंगे। बट नूर अहमद, तविश भाई क्या लग रहा है इस सीजन में उतना विकेट निकाल नहीं पाए जिस तरीके का पिछला सीजन या उससे पिछले सीजन में वो निकाल के देते थे सीएसके को? बिल्कुल। क्या उसमें ये जो पिच जिस तरीके के मिल रहे हैं फ्लैट ट्रैक उसका रीजन है, या फिर उनको वो रिदम नहीं मिल रहा है, क्या इशू है? नहीं, फ्लैट ट्रैक कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर आप रिस्ट स्पिनर है तो आपको रिस्ट से घुमाना आना चाहिए। पर एक जो मेन, जैसे आपने पहला गेंद देखा होगा इसके स्पेल का, थोड़ा सा लाइन उसका वो ठीक नहीं है। लेंथ अच्छा है पर लाइन जो है वो कभी कभी विकेट्स में रहता है, कभी कभी विकेट से बाहर रहता है। और स्पीड इसकी देखिए 92 के स्पीड से फेंक रहे हैं। जब आई थिंक जितना स्पिनर के हिसाब से अगर आप ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो टर्न आपको नहीं मिलेगा, राइट? बिल्कुल। जितना आप एयर दोगे, स्लो और करोगे, विकेट तब अलर्ट ही लग रहा है आपको मेरे को ये पिच। ओवर में, इस ओवर में क्या ना बोला विकेट आपने? अलर्ट लग रहा है। तो ये बताइए कि अभिषेक शर्मा के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि आज पहली बार मतलब ये सेकंड फिडल खेल रहे हैं, 16 बॉलों में 19 रन, 10 बॉलों में 15 रन पे थे। तो क्या लग रहा है आज, क्या अभिषेक शर्मा फाइनली वो मतलब लंबी इनिंग खेलने को देख रहे हैं कि आराम से लास्ट तक खेलेंगे और आराम से मैच जिता के ले जाएंगे, ऐसा क्या क्या लग रहा है आप लोग को, या फंसते हुए दिखे हैं बैटर बॉलर के सामने? फंसते हुए नजर आए, गैप नहीं ढूंढ पा रहे, वो स्लो विकेट है थोड़ा सा।
और मैं बिल्कुल। देखना चाहूंगा अकील हुसैन वर्सेस ये के लेफ्ट हैंड। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस, ये क्या हो गया था बीच में यार? वो विवेक भाई कट गए। नहीं, आई मीन मैं भी कट गया था। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था, आप आ गए ना साउंड हुआ बीच? था कुछ। हाँ, तो कहाँ पे था मैं? ये अभिषेक शर्मा के बारे में बात कर रहे थे। आप तो भाई देखो बहुत नीचे हो, हम लोग तो टॉप पे हैं, तो दिखेगा नहीं कुछ। नहीं, अच्छा है ना, अच्छा खेला है इसलिए आप टॉप पे हो। अरे और बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैं जब आपको इतनी कुटाई करता हूँ तब तो नहीं बोलते हो कि मैं अच्छा खेला हूँ इसलिए आप जीते हो या अच्छा मारे हो शॉट है। तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ ना यार, मैं तो मानता हूँ कि आप अच्छे प्लेयर हो। बस वो जब ओह वो सबके थैंक साथ खेलते हो ना, तब आप नहीं चल पाते। यू। तब अरे आप तब मैं सोचते हो टीम कि गेम खेलता हूँ ना, तो हाँ, टीम में एक प्लेयर भी अच्छा करे, हम टीम जीत जाए हमारी मैच, हम उस पर फोकस करते हैं, फिर पर्सनल माइलस्टोन पे फोकस नहीं करते ना हम। बराबर आई है। एम नॉट अ भाई अभी सेल्फिश, इस बीच आई एम नॉट अ नूर सेल्फिश। नूर इस अहमद समय ने एक बोल रहे अच्छी थे गेंद तबीज खेली भाई थी। की एक विकेट आएगा और यहाँ एक छक्का आ गया है बहुत ही लंबा। एक अच्छा ओवर को बुरे ओवर में तब्दील कर दिया उस एक खराब गेंद ने। एक नहीं, पिछला गेम भी खराब था आई गेस, वो भी लेग साइड पे ही था पिछला गेम भी, लेकिन वो पिछला नहीं, गेंद मिस पिछला कर गए थे। पिछला गेंद तो वो क्रीज से पीछे से ही फेंक दिया था, इसलिए मिस कर गया। वो बॉल मिस कर गया तो वो भी मारने वाला ही बॉल था पिछला बॉल भी। हम्म। पूरा लेग स्टंप पे, मतलब वो लेग स्टंप पे क्यों करे पता नहीं, आप ललचा मतलब वो क्या बोलते हैं आप, फ्लाइट क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि अभिषेक शर्मा को फ्लाइट दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली एक दो छक्के मारने के बाद वो आपको चलिए, कैच थमा के दे देता स्ट्रैटेजिक है। टाइम आउट ले लिया गया है, तो एक स्ट्रैटेजिक सवाल है आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस तरीके के पिचेस बन रहे हैं आईपीएल में, ये आईपीएल के फ्यूचर के लिए अच्छा है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए भी अच्छा नहीं भाई। प्रेजेंट तो चल रहा है ना, प्रेजेंट में अभी मैं थोड़ी जाके बोलूंगा कि तुम पिचेस चेंज कर दो अगले मैच के लिए। वो तो जो सेट हो गया, अब नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला हम्म फ्यूचर के लिए कैसा है। हम्म। फ्यूचर के लिए तो भाई क्या ही बोले, हम लोग इतने समय से क्रिकेट देख रहे हैं और आप समझ सकते हो कि जब चीजें जैसे अभी हाल फिलहाल में उस दिन 200 कुछ बना था ना, अभी 2 मैच में बना, जिसमें आरसीबी एक में बनाया और एक दिन बना था ना 220 कुछ ऐसे ही। आई थिंक ये केकेआर वाले बनाए थे ना शायद, 232 हम्म। के आसपास। तो ये मतलब ऐसे रैंडम कभी कभी आप 10-12 मैच में एक बार ऐसे स्कोर देखते हो तो मतलब आपको फिर मजा भी आता है, वो एंजॉय करते हो आपको, मतलब फिर ये नहीं सोचते हो कि यार क्या पिच है नहीं है, समझ रहे हो, नेचुरली आप उसको एंजॉय करते हो, और लेकिन जब ऐसी चीजें। अरे ये हम्म, जनाब भी आ गए टीवी स्क्रीन पे अब सामने, कौन? टीम की फोटो के साथ, महेंद्र सिंह धोनी। वो पहले ही आ चुके हैं, आप अभी देख रहे हो, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। हम लोग आपका फर्स्ट सवाल इनिंग जो है, हम लोग फर्स्ट इनिंग में देख रहे हैं, तभी भाई के लिए अभी स्पेशली दिखाया गया है। वो तो इनिंग ब्रेक के दौरान तो देखा था। तो मेरा वही कहना भाई, एज अ क्रिकेट इंथुसियास्ट मुझे लगता है जो भी क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे देखते हैं ना, कोई भी इस चीज से एग्री नहीं करेगा कि जिस तरीके का भी क्रिकेट चल रही है पीछे, जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं 300-300 रनों के लिए, समझ रहे हो, और वो बहुत ही अनहेल्दी है क्रिकेट, फिर वो क्रिकेट नहीं है, फिर वो एंटरटेनमेंट मजाक कर रहे हो आप कुछ, मतलब एक्चुअल क्रिकेट नहीं है। मैं आज ही देख रहा था तनिष भाई, जयंत भाई की जब क्रिस गेल ने वो 2013 में मारा था ना, मैं देख रहा था कि वो 2013 में आरसीबी जो क्वालिफाई करी थी नहीं करी थी क्या हुआ था, तो 2013 में जो आरसीबी 263 बनाई थी ना भाई, 263, समझ रहे हो, उस समय वर्ल्ड क्रिकेट में T20 में उतने रन नहीं बने थे, समझ रहे हो, उस जमाने में जब 263 बनाए थे इन लोगों ने, तो वो भाई अलग ही स्कोर था, उसको आप आजकल कितने भी 260 270 बना लो, वो 200, आज आप 263 की माफी का स्कोर बनाना तो आपको 300 बनाना पड़ेगा, 300 भी नहीं, मैं बोला 320 कम से कम बनाना पड़ेगा, तब आप बोल सकते हो कि भाई उस ग्रेविटी पे आप वैसी कोई इनिंग खेलो जो 2013 में वो इनिंग खेली। तो भाई हर कोई मतलब ऐसे ऐसे उस समय हर किसी के रिएक्शन थे, धोनी साहब का याद ही होगा आप लोग को, भाई मैंने अच्छा किया, कि आजकल 300 भी बना दो ना, कोई ये कमेंट ये ट्वीट नहीं करने वाला है तो भाई अच्छा हुआ मैं बॉलर बॉलर नहीं बना, समझ रहे हो, क्योंकि सबको पता है भाई वो वंस इन जनरेशन नॉक आया था, उस जमाने में वैसे इनिंग कोई नहीं खेलता, कोई नहीं खेला है, मतलब आज के जमाने में भी कोई नहीं खेला है वैसा इनिंग, समझ रहे हो, कि कोई आके 33-30 बॉल में शतक मार दे, अकेले 175 बना दे, ये कभी कभी होता है ना तो अच्छा लगता है, समझ रहे हो। अब रेगुलर जैसे उस दिन केएल राहुल ने 150 रन मारा था, नो डाउट वो बहुत अच्छी इनिंग थी,
बट हम सबको पता है भाई कि केएल राहुल अगर उस स्ट्राइक रेट से 152 रन मारे हैं तो ऑफ कोर्स भाई पिच का कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि वो अच्छे बैटर नहीं है, लेकिन यू हैव टू गिव इट टू द पिच ऑन दैट डे। बैट्समैन नो डाउट बहुत अच्छा है, लास्ट तक खेले। उनकी जो बोलते हैं ना कि वो हर कोई लास्ट तक नहीं खेल सकता, 20 ओवर खेल के 152 रन मारो, तो वो फिर भी आप देखो कि चेज भी हो गया था वो 264 रन। तो वो दिखाता है कि भाई कि वो मतलब नॉर्मल स्कोर था, कोई ऐसा कुछ खास नहीं करा। मतलब वो बोलते हैं कि वो एड्रेनलिन रस नहीं आता है आपको, मतलब मजा नहीं आता, एकदम से चौंक नहीं जाता ओ तेरी क्या हो रहा भाई क्या हो रहा। आजकल तो मतलब ऐसे शॉट्स भी लगते हैं ना कभी कभी, तो ऐसा कुछ खास नहीं लगता, बोलते हैं अरे यार ठीक है बाउंड्री छोटी है या पिच पूरा सपाट है। तो मुझे तो कभी ये सब चीज, मैं तो भाई वो स्कोर देखने के लिए अभी ललायत हूँ इस आईपीएल में, कौन सी टीम 120-30 रन मार के उसको डिफेंड करे भाई, उस दिन मजा आने वाला है। अगर हो तो आई होप कोई ऐसा दिन आए, अभी और कुछ तो ये मैचेस भाई बोल बचे रहे हुए। हैं कमेंट ले लेते अभी हैं के टाइम पे पुणे अब टीम नहीं है ना, 300 बन जाए। क्या 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 अभी के टाइम पे पुणे की टीम नहीं है ना, नहीं तो 300 बन जाए। नहीं नहीं भाई पुणे की टीम नहीं भाई, इतनी खराब टीम ही नहीं थी पुणे की। और ऐसा होता तो फिर और उस सबने मैच में सबने सबने क्यों नहीं बनाया 300, बताओ आप ही बताओ। अगर इतना ही पुणे की टीम खराब थी तो सबने, किसी ने 250 भी कहाँ बनाया, किसी ने 240 भी कहाँ बनाया उस टीम के खिलाफ। और 263 भाई उस जमाने में वो बात हो रही थी कि श्रीलंका का हाईएस्ट था उस समय 260 स्कोर वर्ल्ड क्रिकेट में, समझ रहे हो, उसको वो भी ब्रेक किसी करा छोटी था। टीम के अगेंस्ट ना, श्रीलंका ने जो हाँ बनाया वो किसी एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट बनाया था ना श्रीलंका ने। हाँ श्रीलंका ने फिर भी एसोसिएट नेशन का आई थिंक केनिया के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट बनाया था, तो वो फिर भी समझ में आता, फिर भी मैं बोलता हूँ किसी के यस अगेंस्ट। यस ओ यस हो 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 यस। हो हो और यही मैं कह रहा था कि हो। अभी उसे स्कोर आज लेने चाहिए। आज जैन भाई वो हम लोगों वाला गेम है 180। ए भाई क्या मस्त सॉरी गेम फॉर चल रहा सॉरी फॉर द भाई। एक्साइटमेंट। क्या नो हो गया क्या? नहीं नहीं, आ, एक्साइटमेंट के लिए माफी। हाँ? आदित्य भाई बोल रहे हैं किस चीज के उस लिए मैच माफी? में। क्यों भाई एक्साइटमेंट के लिए क्यों माफी भाई, खुश हो सकते हो, आपको पसंद है टीम में खुश हो सकते हो, यहाँ पे आपको कोई ब्रॉडकास्टर नहीं हो, आपकी किसी अरे एक टीम आज को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। आज आखिरी लाइव है, तविश भाई खुल के एंजॉय करो। हाँ अभी तो 21 में 15 देकर एड्रेनलिन रश हो जाता है। इन्होंने कितने मारा 21 में 26, मतलब तो कुछ खास नहीं ऐसा, क्योंकि 9 रन तो इन्होंने 3 गेंदों में मार दिए थे, पहले 3 गेंदों में पहले ओवर में। 6 गेंदों में। भाई तब तक मेरी स्टोरी नहीं लगी थी, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले ओवर के एंड तक मेरी स्टोरी गई है। मैंने बोला था एक भी विकेट नहीं गिरेगा, पावर प्ले बहुत अच्छा जाने वाला है, आराम से कुछ ओवर्स पहले चेज करेंगे। ओ भाई क्या कर रहे हो। एसआरएच अगर हारेगी ना मैं खुश होऊंगा, क्यों बताओ? मैंने जो प्रेडिक्शन किया था ना वो इंस्टाग्राम पे, हाँ, भाई मैंने वो उसमें पंजाब एसआरएच एसआरएच नहीं है के क्या? मैच से। आप आपके प्रेडिक्शन में एसआरएच है कि नहीं टॉप 4 में? नहीं है। तो कौन कौन है, आरसीबी, पंजाब, सीएसके और आरसीबी, पंजाब, सीएसके और जीटी। अरे भाई फिर तो आपके भाई सुनो, कदम चिन्हों पे चलेगा। मजे जीटी की तो बात जीटी यह ना। है, उस दिन किया था जब एसआरएच वर्सेस पंजाब वाला मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, तब मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। और उस उसी दिन दिन से एसआरएच जीत गई थी। पंजाब की उसी दिन। पेनल्टी लगी, एसआरएच हाँ। जीत के टॉप पे चलेगी और कुछ दिन टॉप पे रही। और एसआरएच के जो फैंस थे वो आके कमेंट कर रहे हैं, भाई पॉइंट टेबल देख ले पहले, पॉइंट टेबल में टॉप में है, वो क्वालिफाई नहीं करेगी, फलना ढिमकाना। मैं बोला ठीक है करते रहो, मैं आऊंगा वापस। नहीं नहीं अभी अभी भी नहीं जाना, अभी एसआरएच का लास्ट मैच भी देखना, उसके बाद वापस जाना पहले पहले। प्ले ऑफ सब हो जाएगा फिर जाऊंगा। जो भी हमारे श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग अलग अलग टीम्स के फैंस हैं और क्रिकेट इंडस्ट्री हम लोग टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग बनाने का सोच रही, कैसे लास्ट टू लास्ट मैच तक टूर्नामेंट में ऐसे इंटरेस्ट बना रहे कि भाई कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, समझो। ऐसा नहीं में कि हम सिर्फ जानबूझ। आदित्य भाई हाँ, ही हैं। आदित्य भाई का कमेंट आज, आदित्य भाई का प्रेडिक्शन सही होने वाला आज की एनकेआर और क्लासन मैच जिता के ले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी थोड़ा बहुत ये हो सकता है, अब ऐसे ये देखना हो आदित्य दूसरे भाई बोल ये रहे हैं, दिन। मैंने दूसरा ये क्लासन आज ही आउट। बोला धोनी का रिटायरमेंट वाला और टॉप 4 वाला दोनों प्रेडिक्शन गलत होने वाला है। मैंने आज ही बोला धोनी का रिटायरमेंट वाला टॉप 4 वाला दोनों प्रेडिक्शन गलत। अच्छा आपके रिटायरमेंट पे बोल रहे हैं ना ये? तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है।
अरे वो जो ऑफर था ना मेरे पास, वो ऑफर दे दिया मैंने अपने एक दोस्त को। सोचो उसमें कितने का उसको फायदा हुआ। अ, उसको फायदा हुआ अराउंड ये नॉट तो आई 17 कितने अराउंड 120 से 130 रुपए का फायदा हुआ। अरे देख, ब्लिंकिट पे ऑफर आता रहता है, कुछ ना कुछ ये करो आप, मेरे ठीक को लग है। रहा है इस ओवर में ना विकेट आ रहा है क्योंकि बैकफुट से खेलना पसंद नहीं करते, बैकफुट पे जाके खेलेंगे इसको, स्पिन को, और राउंड द विकेट। सही फैसला है यहाँ पे एंडी क्लासन का, पर इस ओवर में एक विकेट जरूर आएगा। रन रेट का प्रेशर भी सर चढ़कर बोल रहा है ईशान किशन। 23 रन 19 गेंदे, और ईशान किशन स्वीप मारने के चक्कर में आउट हो सकते हैं। बस आगे रखना है गेंद को, नूर आगे रखिए गेंद को, बस यही करना है आपने। और वो अगर हो सके तो वहां से लेग स्पिन डाल दीजिए जो बाहर निकले इनके लिए। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या नूर का नूर छाएगा सीएसके के लिए। और डाउन द लेग वाला गेंद था, और राउंड द विकेट ही थे। विवेक भाई, 100 रुपए के लिए इतना कितना प्रमोशन कर दो ब्लिंकेट और इंस्टामार्ट का, स्विगी इंस्टामार्ट का बेस्ट है। नहीं नहीं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, तो मैं अपने दिल से मतलब किसी को मैं वो दे रहा था, उनका प्रमोशन थोड़ी कर रहा था। मैं तो किसी को ऑफर दे रहा था कि आप ऑफर ले लो, उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और का अच्छा कर पर ले लो। ये उदय शेट्टी वो, अरे क्या अरे बात, वेलकम। शॉट मारने रहा का तरीका, हूँ। ओ, बच गए। हेलमेट पे लगी गेंद और किनारा भी था। ये आउटसाइड ऑफ स्टम्प हेलमेट पे, वो पैड पे लगने के बाद लगी ना शायद। हाँ वैसे भी नॉट आउट ही है। हेलमेट बिफोर द विकेट, HBW। हुआ है क्या कोई ऐसा विकेट नहीं आउट? भाई, ना ना ना, अरे हाँ एक हुआ था ना, अरे मतलब वो, आई थिंक उसको, इंजमाम तो मत बोलना। नहीं नहीं नहीं, इंतजाम नहीं। एक बहुत बड़े गजब के अंपायर थे, उन्होंने आउट दिया था हमारे भारतीय क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर को। अरे वो स्टीव बॉल लगा बकनर। था, हाँ स्टीव बकनर। और फिर गेंद लगा कहाँ पे था पता है आपको? वो, उसको उंगली उंगली करने की बहुत खुजली रहती थी, स्पेशली जब सचिन बैटिंग करता था। अच्छा अरे फील्डिंग। आपने आप लोगों ने सौरव गांगुली का पॉडकास्ट सुना क्या, राज समानी वाला? मैं पूरा नहीं सुना, मैंने उसका ट्रेलर देखा था, अच्छा था ट्रेलर, देखूंगा। आप तो देख लिया पूरा? हाँ देख लिया आज मैंने। बट अच्छा मुझे था, मजा आया होगा आपको तो, आप तो उस जो एरा के हैं, आप उनको देखे हैं तो। अरे मुझे जितना पता है उतना ही बोला भाई। और कुछ डिटेल कुछ मुझे तो ये था कि और डिटेल बताएगा कि क्या अच्छा हुआ, कि अच्छा वो अच्छा, ग्रेग मतलब चैपल वाला। जो अभी तक स्टोरी बहुत सारे हम लोग जानते हैं, तो वही सारी चीज मेनली हाँ रिपीट वही होगी। सर, नॉर्मल नॉर्मल, कुछ भी कंट्रोवर्शियल की तरफ गया ही नहीं। जो अननोन चीजें हैं वो उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, विराट पूछा कोहली भी वाला नहीं। सवाल पूछता ना, जब वो नहीं पूछा, नहीं पूछा, वो बीसीसीआई तो में थे बोले कि क्या क्या हुआ था, कुछ थोड़ा उस पर लाइट दे कुछ पाए आपकी कुछ नहीं चीजें पूछा। जैसे। नहीं सिर्फ पूछेगा ना वो भाई, नहीं पूछेगा भाई। सिर्फ जो विजय माल्या साहब को मतलब क्या बोलते हैं, व्हाइट पुट्टी बाकी लोग तो फिर भी ठीक सिर्फ सिर्फ वो इसके बारे में पूछा, जब है। उसको कैप्टेंसी मिली थी, मैच फिक्सिंग वाला स्कैंडल हुआ था, उसका भी वो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देके निकल गया। कुछ मतलब हम्म। मुझे लगा कि भाई कुछ मतलब टाइम वेस्ट लगा मुझे। मतलब उससे ज्यादा तो मैं मैच देखते हुए जानता हूँ सौरव गांगुली का। वही कि वही बात है ना कि विराट कोहली का कोई पॉडकास्ट है, कुछ है, और कुछ ऐसा पता ही नहीं चले जो हमें नहीं पता है, तो फिर क्या ही मतलब है, फिर तो हम लोग देखते हुए जान ही रहे हैं। लेकिन उसका वो पॉडकास्ट में भाई बहुत सारी बातें उसने बताई ना, इनडायरेक्टली ही बताया, लेकिन बताया भाई। और नहीं ये तो विराट विराट कोहली कोहली को का तो खास था। बनाता है भाई, विराट कोहली यही खास बनाता है कि वो तो उस वो तो टाइम पे प्रेस भी पता कॉन्फ्रेंस था। में डायरेक्ट बोल दिया था ना कि मुझसे नहीं पूछा था। कुछ दिन, दो हम्म, तीन दिन बाद ही आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जब बोल दिया था कि हमसे वही कोई। बीसीसीआई को खुन्नस तो उसी बात से थी ना कि वो भाई केयर नहीं करता था बीसीसीआई की, उसका हाँ, मतलब। करेगा भी क्यों भाई, जो मतलब मुझे बताओ, आप भी आज आप बताओ, आप आज जिस मुकाम पे भी हो, ठीक है भाई, आप तो वहाँ खुद पहुंचे हो ना, कोई तो आपको पहुंचाया नहीं है कि नहीं। तो आपको हम कुछ बोले, कोई कुछ बोले, आपको क्यों फर्क पड़ेगा?
क्योंकि भाई आपने वो चीज खुद अर्न किया है। मैं बोलूँ भाई कि मेरे लिए वो तो सही है भाई। ट्विस्ट करके कोई मैं चीज कर दो, कोई मैं नहीं करेगा, विराट वो करना भी विराट नहीं कोहली को चाहिए। नहीं बोल रहा हूँ कि विराट कोहली गलत है, बट बीसीसीआई का हाँ हमेशा से यही रहा है कि उनसे बढ़कर कोई ना होना चाहिए। देखो गांगुली के साथ भी वही हुआ था, ग्रेग चैपल के टाइम पे जो हाँ कंट्रोवर्सी हुई हाँ, थी, गांगुली को भी हम्म, निकाल दिया क्योंकि गांगुली का भी पावर बढ़ गया था, बीसीसीआई के ऊपर वो चला गया था। सेम चीज विराट के हम्म। साथ हुआ, सेम चीज रोहित के साथ हुआ, सबके साथ वही होता है, हार्दिक और के साथ धोनी हुआ। धोनी और सचिन बस बच गए, ठीक है, क्योंकि वो लोग हाँ, बहुत क्योंकि बड़े उन्होंने बन वो गए। एक्चुअली बात है कि धोनी और सचिन एज ए ब्रांड बहुत बड़े बन गए, आप उनको नहीं छू सकते, समझ रहे हो, उस लेवल पे। अब विराट कोहली क्या है ना कि धोनी और सचिन का थोड़ा डिप्लोमेटिक भी रहता है ना। विराट कोहली मुझे नहीं लगता है डिप्लोमेटिक, उनका है कि भाई मैं किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला, मुझे जो सही नहीं लगेगा, समझ रहे धोनी और सचिन वो मीडिया के सामने हो। बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं दिखते थे, मतलब भले ही हाँ, वो पता नहीं क्या रूम में, बोर्ड रूम में वो अपना स्ट्रांग पॉइंट रखते होंगे, बट हाँ, मीडिया के सामने उन्होंने कभी बीसीसीआई को चैलेंज नहीं किया। बट विराट कोहली, सौरव गांगुली, ये सब बीसीसीआई को ओपनली चैलेंज करते थे कि भाई नहीं, मुझे हम्म। ये चाहिए, मतलब यही चाहिए। नहीं, एक चीज मैं मतलब ऐसे मतलब मुझे जो लगता है, मैं बोलना भी चाहूंगा, मतलब हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, नो डाउट, ये मेरा हम्म, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हो सकता है जैसे सचिन और धोनी के लिए ना, आप देखो ना पर्सनल, जैसे गॉड फादर्स बोलते हैं कि स्टार्ट में शायद नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने अपना जो ऑरा बनाया है ना धोनी और सचिन ने, जैसे मुंबई की तरफ से बहुत बैकिंग रहा सचिन को, ठीक है, या मुंबई का ऑनर्स बोल लो, या जो मतलब इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, ऑफकोर्स होगा भाई, ऑफकोर्स नो डाउट कि सचिन इज अ रियली अमेजिंग पर्सन। सेम धोनी के लिए जाता है कि बीसीसीआई के जो चीफ थे श्रीनिवासन जी, उनके वो टीम ऑनर रहे, सारी चीजें, तो उनका एक बोलते हैं कि बड़ा भाई या बड़ा गॉडफादर टाइप से कुछ ना कुछ था भाई, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वो पावर है उन लोगों के पास अभी भी, तो है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उनका मतलब अभी चलेगा, उनके उनके पास शायद बहुत ऐसे चीजें होंगी, इन्फो होंगी जो शायद दुनिया को पता चल जाए तो कुछ भी हो सकता है। मैं जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विराट कोहली का ऐसा रहा नहीं कोई, जो शुरू से हमेशा अपने में ही रहा, अपना ही सारा चीज किया, कोई इंडस्ट्री उसको बैक नहीं किया, कोई इंसान को उसको बैक नहीं किया, समझ रहे हो, सिर्फ उसमें वही एक आरसीबी ही वो नाम आता है एज अ फ्रेंचाइजी, एज अ इंस्टीट्यूशन, जो उसके लिए काफी कुछ शायद आप बोलो कि वो किया, वो भी आरसीबी ने उसके लिए नहीं किया, विराट ने उसके लिए किया, तो वो भी उस चीज को बस रिटर्न फेवर के तौर में वो एक बोलते हैं ना, एक गिव एंड टेक वाला रिलेशन है कि बहुत शानदार रिलेशन है, तो वो एक रीजन है, हो सकता है मे बी। सही बात है। कवर्स की तरफ 6 पड़ गया, उससे पहले 4 पड़ गया था रिवर्स भाई ये रिवर्स स्विप पे। आदित्य भाई का प्रेडिक्शन सही होता लग रहा है मुझे। और क्लासे आदित्य में भाई रन ने किया है। बोला कि राज शामिंदर था ना, रणवीर अलाहाबाद होता तो कंट्रोवर्शियल होता था। फिर नाउ अरे सेम वो तो, वो पांड्या उसका नाम मत लो भाई, वो सिर्फ डायरेक्ट जाएगा एलियन, मौत के बारे में सोचा कि नहीं, हाँ भूत दिखते कि नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलता है। उसके उसके भाई उसका राजस्वानी की, चलो भाई मेरी लिटरली मैं भाई राजस्वानी को भले हो सकता है कुछ गेस्ट नहीं पसंद है किसी सवाल, मैं नहीं, लिटरली वो राजमन बहुत का बहुत सारे ये अच्छे गेस्ट लाता है, वो अच्छे सौरव गेस्ट लाता है और गांगुली, अच्छी बातें करता है वो। सौरव हाँ गांगुली के साथ उसने भले ही वो कंट्रोवर्शियल या कुछ नहीं पूछा, बट उसका अच्छा। कॉन्टेक्स्ट सेटअप ऐसा था कि लीडरशिप रोल में कैसा था, और आप हम्म, एज ए एंटरप्रेन्योर या फिर जो यंग मतलब यंगस्टर हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन ले सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में उसने पूरा पॉडकास्ट किया है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल उस वे बिल्कुल। में सही है भाई, मतलब ठीक हाँ है, आप हाँ, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। हुए में सही, वही तो बोल रहा हूँ उसका वो मतलब उनके मैंने जैसे देखा भी ना, और मुझे मतलब उनका बोलने का तरीका है, मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज आराम आराम से रुक रुक के वो बोलते हैं ना, हम्म। जिनका नाम ये ले रहे हैं आदित्य भाई, ठीक है, तो उनका आप क्वेश्चन सब भी देखो ना, मतलब ऐसे ऐसे जानबूझ के लगता है कि वो ऐसे ऐसे सवाल लेके बैठे रहते हैं भाई कि इसकी क्लिप्स कटेंगे और लोग इसको वायरल करेंगे, समझ रहे हो, कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वैसे वैसे सवाल वो पूछते हैं, उनके पॉडकास्ट मैंने जितने थोड़े बहुत देखे। और ये हैंडी क्लासन देश रिवर्स स्विप देश पहले के मारने की अच्छा कोशिश करते थे। क्रिकेट शशांक क्लासन तभी से बहुत एंड ज्यादा रिवर्स स्वीप खेल रही है भाई, 10 ओवर में 75 रन, भाई बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है सारज का, टू बी ऑनेस्ट, बस यहाँ से बाकी 100 रन और भाई, चाहिए। मैं तो खुद का गॉडफादर हूँ, धोनी को था ही। नाउ सेम हैपनिंग विद पांड्या। भाई अच्छा, पांड्या एक के सवाल, साथ भी, एक सवाल, पांड्या 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 से याद आया। डैम इट। क्या यार भाई, क्या यार, ये क्या भाई, खत्म है भाई मैच, ये कैच नहीं छोड़ सकता, ये एकदम हाथ वाला कैच था भाई, हो गया भाई, मैटर हो गया, नहीं जीत सकते भाई, पंजाब का यही हाल हुआ है कैच छोड़ छोड़ के अभी।
अरे ध्रुव भाई, ध्रुव भाई क्या बात है, एक और आ गए। तवीश जी को आज वो देने के लिए सभी आ रहे हैं। अरे ध्रुव भाई क्यों चले गए? तवीश भाई थाला को का रिटायरमेंट हो ना हो, हम लोग फेयरवेल हो ना हो, हम लोग तविश भाई को फेयरवेल दे देंगे। बेस्ट ब्रॉडकास्टर जितेश एंड शशांक, एंड ऑफ डिबेट। अच्छा अच्छा सुनो, ये तो तभी मैं हाँ। पूछ रहा था कि पांड्या का, तविश भाई हम्म, ये खबर जो आ रही है कि हार्दिक पांड्या सीएसके के ओनर के साथ बात हुई है, ट्रेड में आ हम्म, सकता है, क्या आपको चाहिए हार्दिक पांड्या? बिल्कुल भाई, होना भी चाहिए। सीएसके इज द बेस्ट टीम फॉर हिम। वैसे भी धोनी साहब के बहुत बड़े फैन है वो। उनसे हार के भी बोलते हैं कि धोनी हार गई कोई बात नहीं है, धोनी से हार गई कोई बात एमआई का बर्बाद करने के बाद सीएसके का नहीं, एक्चुअली सी, नहीं। नहीं अच्छा प्लेयर है भाई। हाँ। हार्दिक पांड्या चेन्नई के अंदर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और बेहतर फिट रहेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि चेन्नई लेगा। पर लेना चाहिए क्योंकि चेन्नई के पास एक जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, और ये देखिए जले पे नमक। क्या शॉट है भाई! कैच छोड़ोगे तो भाई नहीं बचने वाले हो आप लोग। इसको बोलते हैं जले पे नमक। ये सिर्फ बट रगड़ नमक तो सकते हैं। आरसीबी टीम के पास है। क्या बोल रहे हो जयंत भाई? नमक तो आरसीबी की टीम के पास है। कैसे? फिलिप अच्छा स्टार। सॉल्ट। अच्छा सॉल्ट, ओके। क्या तविश भाई, थोड़ा क्या सा मेरे कमेंटेटर बनेगा? थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लेंथ पीछे की तरफ खींचना चाहिए इनको, जैसा इस पहला ओवर पे पाकिस्तान रिवर्स लाइन था। रिवर्स आने वाला फिर से। अरे आउट है अब तो। अरे नहीं यार। कहाँ से आउट है भाई? फ्लैट जा रहा है, ये कैसे आउट होगा? इसको पहले आउट क्यों बोल देते हो भाई? ये दिख रहा है ये बाउंड्री जाएगा फ्लैट। ये ऊपर बॉल ऊपर गई ही नहीं है, ये आउट कैसे? ये आसान नहीं, कैच उधर लिए नहीं पिछला, ये उधर कैसे इतने कैच ले लेते? उधर इतने सारे कैमरामैन का झुंड क्या कर रहा था भाई? तो 10 मेरा तो कैमरामैन तो दिख लगता है गया कि मुझे उधर ही। हार्दिक बिना वाइफ और गर्लफ्रेंड वाला चाहिए। अरे यार, ये तो पर्सनल मैटर है, इससे हम लोग नहीं कुछ बोलने वाले हैं प्लेयर के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी के फादर साहब भी आए ना आज मैच देखने के लिए। ओ ठीक विवेक हाँ भाई, हाँ। आज देख देखो। लो भाई, वो एक कैच छोड़े हो आप, 10 रन खा गए हो, समझ रहे हो? और क्लासेन भाई बहुत अच्छी 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 शॉट्स लगा दी ऑलरेडी। 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ऑलमोस्ट खेल रहे हैं। अब आउट होएगा, अगले ओवर में पक्का आउट होएगा, क्योंकि अंशुल कंबोज आ सकते हैं अगले ओवर के लिए बॉलिंग करने। तो मुझे लगता है कि चेन्नई एक क्या बॉलर वो को मिस तीन कर रहे हैं यहाँ तीन पे। छक्के भी तो खा सकते हैं अंशुल कंबोज। ना 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 ना, हर बार भाई नहीं। इस बार का ऑरेंज कैप का लीडर बोर्ड देखो, 554, ओ हो 552, हो। अबे 542, यार 537। डाइव मारो यार, ये कैच हो सकता था, क्या कर रहे हो यार? अरे हाँ, ये बाउंड्री पे कहाँ से कैसे कैच आता होता है भाई, कहाँ से हमें। कैच होता? ये जयंत भाई, ये इतना मोटिवेट करते हैं सामने वाले प्लेयर को, मतलब मेरे से 20 फुट दूर गेंद है, मेरे को बोलते हैं जब कैच तो रविश भाई कैच करो। हाँ ठीक है ना, उड़ देखो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से अगर वो जैसी बॉल हवा में है ना, वैसी आगे आए ही नहीं, वो आते तो शायद हो सकता था, मतलब ऐसा नहीं है डाइव मारी। ओह हो, सिर्फ महंगा एक पड़ रन। गया। अच्छा अच्छा मतलब ओवर हो गया आदित्य भाई शुभम सारस से के लिए। 29 रन दे चुके 3 में, 89 पर 2-11 के बाद। अच्छा, आदित्य भाई पूछ रहे हैं व्हाई नॉट गुरजनप्रीत इन 11? ओ, यार ये तो मेरे को भी नहीं पता यार, क्यों नहीं है, गुरपन जीत से पूछो। इम्पैक्ट ले लिया ना इन लोगों ने, किसको लिया इम्पैक्ट? लैगिंग वाले विवेक भाई इज बैक विथ हिज पावर। क्या लैग कौन किया भाई? कौन से वाले? लैगिंग वाले। लैगिंग। मतलब क्या लैगिंग कर रहा है? बीच में हुआ था ना लैग आपका नेट। लैग? नेट कब लैग करिए? मुकेश अच्छा चौधरी को लेके अच्छा, आया ना सुनो ये सुनो लोग। सुनो सुनो, एक एक क्वेश्चन आया है। ये जो अभी के आईपीएल में हो रहा है ना, बहुत सारे प्लेयर पॉकेट में से पर्ची निकाल के दिखा रहे हैं, ये कुछ क्रिएटर्स बोल रहे हैं ये बहुत चिंदी वाला कर रहे हैं। इवन आई थिंक कौन था भाई, इरफान पठान और शायद आकाश चोपड़ा थे, ये लोग भी बोल रहे थे कि, सॉरी मिचेल मैकलेहन, वो हम्म। बोल रहा था कि ये बहुत बचकानी हरकत है कि आप शट द नॉइज बोल रहे हो, चुप कराने का मतलब फिंगर ऑन द लिप्स वाला साइन कर रहे हो, पर्ची निकाल रहे हो, जबकि आप अभी 3-4 मैचेस ही खेले हो, आपके कौन से हेटर बन गए कि आप शट द नॉइज बोल रहे हो, ये सब कर रहे हो? किसके तो आप बारे में लोग बोल का रहे क्या थे? opinion? उर्विल पटेल के बारे में बोल रहे थे क्या, या किसी और प्लेयर के सबके बारे में? सबके सबके बारे में बोल रहे हैं। ये जो नए यंगस्टर आते हैं, कोई भी आता है पर्ची दिखा देता है, नहीं तो वो फिंगर ऑन द लिप्स वाला दिखाते हैं सेलिब्रेशन में।
उस उसमें वो बोल रहे थे कि ओवर द टॉप कर रहे हैं, मतलब इतनी जरूरत भी नहीं है। मैंने वो देखा नहीं एग्जैक्टली। किस किस बॉलर के बारे में बताओ, किसके बारे में एग्जैक्टली बोल रहे अरे हो? बैटर के बारे में बोल रहे कि उनके कहने का मतलब ये है कि जो आजकल अरे नए यंगस्टर्स है ना, मतलब कोई भी यंगस्टर आता है, उसका अगर हम्म 50 हो गया, 2 विकेट हो गए या 3 विकेट हो गए, तो ओवर द टॉप सेलिब्रेशन करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा अभी अभी खेल रहे हो, 2-3 मैच ही हुए हैं, ओ तो उसमें क्या इतना हो, हो एक रहा है? और चौका चल गया है। फील्डिंग बहुत ही शानदार करी, लेकिन नहीं रोक पाए नूर साहब। तो इस पे मेरा ये पॉइंट है कि अगर कुछ मैचेस मतलब पर्ची निकालना इज ओके, मेरे हिसाब से पर्ची का कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप उसमें कुछ लेके आओ, आपका मोटिवेशन हो कि आपको अपने फैंस के लिए करना है, अपने गार्जियन के लिए करना है, किसी के लिए, वो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। और हाँ, इस बात पे मैं भी थोड़ा वो कहना चाहूंगा कि ये जो जबरदस्ती और बिना मतलब का पे फिंगर ऑन द लिप्स मतलब कर रहे हो, जबकि आपको किसी ने बोला ही नहीं है कुछ। समझ रहे हो? होता नहीं कि कोई प्लेयर किसी को थोड़ा सा मतलब टोक देता है या कुछ बोल देता है उसके बारे में, कोई प्लेयर या कोई मीडिया या कहीं पे कुछ, तो आप वो करो तो समझ में आता है। ठीक है, जैसे विराट कोहली के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई थी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में कि हम उनको एक सेंचुरी नहीं मारने देंगे। ठीक है, पैट कमिंस ने बोला था। तो वो सेंचुरी मारने के बाद बोला कि बोलते रहो तुम लोग, हमारा बैट बैट टॉकिंग करेगा। समझ रहे हो? तो पहले कुछ होता नहीं है और आप ऑलरेडी वो चीज कर रहे हो, तो ये तो मेरे हिसाब से बस वही है कि यंग एनर्जी फालतू वाली चीज है कि आपको सोशल मीडिया पे मतलब ऐसा कूल कूल टाइप से बनना है, या और फार्मिंग टाइप से जो बोलते हैं आजकल लोग, वो करना है। तो मेरे हिसाब से वो सही बात इस मामले में बोले। नहीं, हाँ, वो पर्ची उर्ची मेरे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ग्राउंडेड रहो भाई। अभी कुछ मैच खेले हो आप भाई, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तो खेलो भाई सही से। और तो यहाँ लोग, पे ये जब बात सही है, ये बात सही है कि अभी मतलब बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से, मतलब वो इंस्टाग्राम के रील्स और व्यूज में ही नहीं बचे या किसी चीज में ही नहीं बचे। क्रिकेट में लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि आज मैं 100 मार दिया, तो अब मैं क्या ऐसा सेलिब्रेशन कर दूं कि भाई लोग याद रखे कि हाँ भाई कुछ तो खतरनाक किया था उसने। समझ रहे हो? आराम से विराट कोहली बताओ उस जमाने में शतक मारता था, इतने शतक, हर मैच के बाद मैच शतक मारता था भाई, कुछ नहीं करता तो उछलने के अलावा बस। अब वो इसलिए करता भी था क्योंकि भाई वो बंदा था वैसा, और वैसे रन भी मारता था। ऐसा नहीं कि एक मैच में उछल लिया था दूसरे मैच में रन नहीं मारेगा भाई। वो मतलब पता नहीं, मतलब लोग विराट कोहली से क्यों नहीं सीखते आजकल के लोग कि आपको एग्रेशन मतलब एक लिमिटेड एग्रेशन रखो, कि इतना रखो कि वो आपके बैटिंग या फील्डिंग या बॉलिंग में वो दिखे भाई कि आप बॉलिंग से एग्रेशन में हो, बैटिंग से एग्रेशन में हो, आप रन मार रहे हो, हर बॉल पे सिंगल ले रहे हो, आप डॉट नहीं खेल रहे हो, वो होता है असली एग्रेशन। नॉट कि आप कैसे छक्के मार रहे हो। एग्रेशन इज द लेस नंबर ऑफ डॉट बॉल्स मेरे हिसाब से। कमेंट्स कमेंट्स ले लो आदित्य भाई, बहुत सारे कमेंट्स। क्या बोल रहे हैं? कहाँ से बचा है? अच्छा, और जो है ओवर द टॉप कमेंट्री होते हैं उसका क्या? 30 में 15 चाहिए, विकेट आए तो ये ट्विस्ट लेकर। हाँ भाई, कमेंटेटर को भी बोलो। जैन भाई सही बोल रहे हैं। ये जो कमेंटेटर लोग जो बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, बकेती पेलते रहते हैं कि ये विकेट आ रहा है, विकेट मतलब भाई विकेट आ रहा है, विकेट अलर्ट क्या होता है भाई? आपको बॉल बाई बॉल कमेंट्री करनी है, विकेट अलर्ट क्या होता है ये? समझे हो? 6 अलर्ट, विकेट अलर्ट। अरे पर विकेट अलर्ट तो फिर भी ठीक था, अभी ये लोग रन रन अलर्ट बोलते हैं, कुछ ग्रीन बत्ती लगा पर्ची के रखी है। अंदर ब्लेड लेकर आओ और बॉल को अपने फेवर में कर। मैं तो ये स्टेटमेंट विके के सेलिब्रेशन के टाइम पे तो एग्रेशन ऑन फील्ड, हम्बल ऑफ द फील्ड। बिल्कुल भाई, आप मतलब कि आपके जेस्चर्स में एग्रेशन होना चाहिए। समझ रहे हो? आपके एक्शंस में वो नहीं होना चाहिए, आपके जेस्चर्स में होना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हो चीजें। मतलब सॉरी, उल्टा बोल दिया, जेस्चर में नहीं होना चाहिए, एक्शन में होना चाहिए एग्रेशन। समझ रहे हो? कि आप कुछ कोई चीज जेस्चर करके एग्रेशन मत दिखाओ। आप अच्छा परफॉर्मेंस करके एग्रेशन दिखाओ, अच्छा परफॉर्मेंस करो, अच्छी फील्डिंग करो, अच्छी बैटिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो, तो आपको वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। समझ रहे हो? अब जैसे अननेसेसरी एक्शन। अब जैसे मैंने वहां पे, जब मैं यहाँ पे इनके होम ग्राउंड में गया था खेलने के लिए, वहां पे मैंने हम्म विकेट निकाली, लास्ट ओवर में मैच बचाया। मैंने कहाँ हम्म। अग्रेशन किया? चुपचाप अपना बॉलिंग किया और तो वहां एग्रेशन करना बनता भी नहीं जी था ना, जी, तभी से आप उनको पहली बिल्कुल बार खेल रहे हो। बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल आपको नहीं सहवाग जी, पता वो मैं कितने आपसे एग्री कमजोर करता है। हूँ। हाँ, मैं एग्री करता हूँ सहवाग जी से। क्या अरे एग्रेशन? सहवाग सहवाग जी ने अपना पुराना किस्सा कहानियां बताई ना, तो मैं एग्री करता हूँ सहवाग जी से। ये बढ़िया था। अच्छा
हाँ, तो वो इसलिए नहीं किया ना तविश भाई। आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसी के साथ पहली बार खेल लो, यू डोंट नो कि भाई वो क्या कितना, जैसे कोई नया प्लेयर का कोई विकेट ले लिया है, कोई पुराना प्लेयर का विकेट लिया जिसको आप, जैसे कोई नया नहीं आई है, तो अब उसको एग्रेशन दिखाने का कोई मतलब नहीं, समझ लो। जैसे काइल जेमिसन ने एग्रेशन दिखाया था सूर्यवंशी को आउट कर, तो भाई वो अच्छा था। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी एक बड़ा नाम बन चुके हैं भाई। वो मतलब अकेले दम पे उसको सारे मैच जीता है, समझ लो। या विराट कोहली का कोई विकेट लेता है तो खुशी मनाता है, भाई मनाना भी चाहिए भाई, बहुत भाई बड़ा प्लेयर कल है। या परसों स्टार्क को धोया ना वैभव हाँ हाँ, सूर्यवंशी। सबको भाई, वो किसी को नहीं छोड़ा है। हमको लगा तबीश भाई अगर चल जाएंगे ना, उसको बॉलिंग करने दे रहे थे ना चैलेंज, तो 6 छक्के खा के आएंगे। शायद 7 छक्के भी खा ले। एक भी एक भी छक्का नहीं खाऊं मैं, ये बात ध्यान रखना जयंत भाई। अरे जब मेरा जैसे टुल्ला टुल्ला बैटर आपको छक्के पे छक्के मार देता है, मेरे से तो बढ़िया ही बैटर होगा वो। रमेश भाई मैं नहीं सहता, मैं नहीं सहता। एग्रेशन मत करो, मैच के बाद इंस्टा पे पोस्ट डाल के कैप्शन में रोस्ट करो। उनका रोस्ट वाले का भी लगने वाला है। भाई संजू सैमसन ने कितनी जोर से डाइव किया थी भाई, उसकी ग्रीन जर्सी बन गई। मैं तभी बोल रहा था कि येलो जर्सी से ग्रीन नहीं जर्सी कर मतलब दो बहुत सीएसके का। बहुत प्राइम एग्जांपल है। चलो गलती से अजयंत भाई ने सही प्लेयर का नाम ले लिया कि संजू सैमसन भाई अभी के समय में, इस साल 2026 का सबसे महान, सबसे मतलब बोलते हैं ना आइकॉनिक प्लेयर कौन है, जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, मैच लगातार 3 मैच में वो 90+ किया है, 90 किया है भाई। उससे बड़ा एग्जांपल आपके लिए क्या हो सकता है भाई? वो बंदा आराम से आया, तीनों मैच में काम करके गया भाई। इन्होंने आईपीएल में उसने शतक मार दिया है, बताओ। सबसे पहला शतक मारा, ठीक है। और आई थिंक एक इनिंग और अच्छी, 2-3 इनिंग और अच्छी खेली है उसने। तो उससे सीखो ना भाई कि ह्यूमिलिटी क्या होती है, भाई 2 शतक है ना इस सीजन में उसके, क्या? 200 है दो भाई। शतक है ना। अभी 200 मारा है क्या? मैं तो भूल ही गया भाई। 200 मारा बंदे ने, बताओ। मतलब मैं इतने साल से उसकी कंसिस्टेंसी के लिए तरस रहा था, और ये लो एक ही सीजन में 200 मारो भाई। अबे यार क्या, मुझे समझ में नहीं आता भाई, ये बॉलर वापस क्यों नहीं जाते भाई जगह पे जल्दी से? ये क्या देख रहे होते कि भाई तुम डायरेक्ट मार दोगे? ये भाई बॉलर जाके कलेक्ट कर लेता तो भी आउट कर कॉन्फिडेंस। देता। ईशान किशन ने तो होप ही छोड़ दी थी। एक वो कैच और एक ये रन आउट, मुझे लग रहा है कि मैच खत्म हो चुका है इनके लिए। और एसआरएच क्वालिफाई कर सकता है ये मैच में। अबे ईशान किशन छोड़ दिया था भाई। बताओ यार, ये बॉलर कहाँ है भाई? मतलब विकेट के पास था ना भाई, पहुंच तो आप गए हो तो विकेट के पास रहो यार। और ये पता है मुश्किल है। अगर फ्लोर वन डालेगा और पीछे डीप स्क्वायर लेग को जमा के रखो, सीधा हाथ में जाएगा कैच। मैं कह रहा हूँ चेन्नई वालों। 6 ओहो, बोलते के साथ 6 लगे। बॉल लगने से पहले मैंने 6 बोला है। ओ भाई, थोड़ा लेंथ बॉल डाल दिया और सीधा स्टेडियम के चौबीस बाहर। भाई की इच्छा अभी यार पूरी हो जाती भाई, गाड़ी के पास गया था बॉल। इस समय सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो चाहिए ना, इनको थोड़ा सा स्लो बॉल डालो, हल्का सा धीमा, क्योंकि पिच में बॉल फंसेगा। पुराना गेंद हो गया है, जिद्दी है ये अंशुल कंबोज, जिद्दी है। बहुत बहुत दूर था भाई, बहुत दूर था। एक और छक्का लग गया अंशुल कंबोज को इस आईपीएल में। पिछले मैच से सिर्फ छक्के लग रहे। पहला बार अच्छा डाला था, आई गेस 9 रन दिए थे। अच्छा, आदित्य भाई ने पूछा था हमारे इंस्टाग्राम लाइव पे कितने छक्के लगेंगे कंबोज को, तविश भाई। सामने ही मार दिया। क्या वो आउट हो गया क्या? नहीं, कौन से सामने की बात कर रहे हो? तो डालेगा ये भी। अरे यार डाल दे यार, तेज गति से क्यों डाल रहा है? स्लोअर डाल दे भाई, मेरे मेरे लाला कंबोज। बट ठीक है, ये तो चलो गेम है। कोई हारेगा कोई जीतेगा। यहाँ से चेन्नई आ रहा तो चेन्नई का सफर खत्म। पर मैं चाहता हूँ कि केकेआर जरूर है यार, ये टॉप 4 में। मजा आ जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर केकेआर आ जाता है ना टॉप 4 में, तो एक सरप्राइजिंगली हो जाएगी। आई हर्ड सीएसके नो एक्सपीरियंस प्लेयर देन संजू टू टेल bowlers where to bowl to take a break. Last match no one came to Kamboj when he concedes 8 sixes. ये तो है। और लॉजिकली देखा जाए 10 गेंदों के अंदर उनका 150 ही पूरा हो गया था। 12.5 ओवर में 102 पे 4 था चेन्नई, यहाँ पे 107 पे अच्छा, 2 ये हो जो गया है। आदित्य भाई ने बोला है, आप लोग बोल रहे थे कि ऋतुराज एज ए कैप्टन खराब नहीं किया, तो एज ए कैप्टन क्यों नहीं गया वो बॉलर के पास जब उसका इतना खराब दिन चल रहा था। हम्म।
कहाँ बोल रहा है इन्होंने, मुझे कहाँ दिख रहा है उनका तो ये कमेंट। अरे आदित्य भाई का लास्ट कमेंट पढ़ो ना। आई हर्ड सीएसके नो एक्सपीरियंस प्लेयर then Sanju to tell bowlers where to bowl, take a break. Last match no one came to Congo when he conceded 8 sixes. बिल्कुल भाई, हो सकता है ग्राउंड में नहीं आया, लेकिन ऑफ द ग्राउंड उनको वो सपोर्ट दिया गया होगा, बताया गया होगा, बोला गया होगा कि आप हमारे बेस्ट बॉलर रहे हो, रहे हैं। आपका एक गेम खराब आपको खराब बॉलर या खराब प्लेयर नहीं बनाता है, ठीक है। और इसीलिए वो आज भी वापस खेल रहे हैं, खिलाया। ऐसा नहीं कि एक बहुत खराब गेम के बाद उनको बैठा दिया गया, ऐसा कुछ। तो ऑफकोर्स बैकिंग है भाई, हो सकता है फील्ड पे नहीं दिखे, जैसा ऋतुराज गायकवाड़ का हमें मतलब अगर नहीं दिखा है, तो हर कप्तान का अलग अलग बातें होती है, अलग अलग चीजें होती है, कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है, समझ रहे हो। जैसे ये बॉल देखो, बहुत अच्छा था, घंटा अच्छा था, फुल टॉस यही बॉल था। लो 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 फुल टॉस था भाई, अच्छा बॉल था मेरे हिसाब से तो। आपके आपके यार को इसको अगर इसको कमेंटेटर मारने भी जाते ना तो कैच कैच थमा देते, जो मुझे लगा। विवेक भाई, हाँ, आपके को कमेंटेटर आपसे एग्री नहीं करते। कोई बात नहीं भाई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होना ही चाहिए भाई। विच टाइप ऑफ प्लेयर्स मेक द बेस्ट T20 कैप्टन। देखो अभी बात तो कर रहे ऋतुराज गायकवाड़, कौन बोला था नहीं बात कर रहे, ये लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ बॉल करना है, क्या करना है, कैसे नहीं बात। भाई ऋतुराज, मैंने जितना देखा बात करते हैं ज्यादातर, वो अक्सर बात करते रहते हो अपने बॉलर थे फील्डर से। काफी ऑथोरिटी मिली है इस बार धोनी साहब के ड्रेसिंग रूम में ना होने से, उनके ऊपर कम लाइमलाइट रहा और टीम के ऊपर ज्यादा रहा है, ठीक है। कौन सा फीड देख रहे हो भाई? मुझे तो नहीं दिखा रहा है कि ऋतुराज जाके बात कर रहा है। इंग्लिश 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 देख रहा हूँ मैं। मुझे तो ये ग्राउंड पे वो आउट क्या बोलते हैं, स्टेडियम में दिखा रहे हैं दो लोग अपना दाढ़ी सेट करते हुए। मुझे इंग्लिश में देखो भाई, इंग्लिश में देख रहा हूँ मैं तभी से। जब मुझे मैच ऐसे सिर्फ मैच देखना होता है ना, जब मैं कमेंट्री के साथ देखा तब मैं भोजपुरी में देखता हूँ, या मुझे अच्छी कमेंट्री सुननी होती तब मैं इंग्लिश में आ जाता हूँ। ये अब तब देखता अच्छा, हूँ जब मेरे पास एक हिंदी बिजनेस हिंदी में आइडिया है तब लगा तविश देता भाई। हूँ। हाँ। तविश भाई, विवेक भाई, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है क्रिकेट से रिलेटेड। हम्म। पूछो क्या। रुक जाओ, उससे पहले आदित्य भाई के 2 कमेंट्स ले लेता हूँ। बैक टू बैक सेम बॉल डाले जा रहा था इंडिया और पूरन, वो सेम लाइन। हाँ वो तो पिछले मैच का तो भाई वो सेम लाइन सेम लेंथ पे ही रहा था, बात सही, कुछ भी चेंज ही नहीं कर रहा था ना फील्ड, ना ऐसा थोड़ा सा टाइम भी लेके करता। ओ क्या ये गैप में है, यस एक और चौका। खराब बॉल ऑन था द भाई, फील्ड लगा चाहिए यंग बॉलर्स के लिए, नॉट ओनली कैप्टन मे बी फ्रॉम एक्सपीरियंस बॉलर दैट सीएसके डोंट हैंडल। बिल्कुल खराब भाई, अंशुल कंबोज ने भी ज्यादा खेला नहीं है ना, तो अभी पहला ही सीजन या दूसरा सीजन है शायद, पिछले साल और खेले थे ना शायद। तो ऑफ कोर्स उनको जितना अभी एक्सपीरियंस बनेगा मिलेगा, तो काफी इम्प्रूव करेंगे खराब बॉल था ये, आराम खराब। से। यहाँ से तो भाई काफी काफी आसान चीज लग रही है अब तो, जैसे 1-2 ओवर आया है ना, वो कैच जो ड्रॉप कर दिया ना, उसके बाद से गेम बदल गया, पूरी पूरा तरीके बदल से गया। गेम बदल गया। अब तो एक ही बंदा है जो मैच बचा सकता है, वो है अकील हुसैन। अकील हुसैन को वापस से लेके आना पड़ेगा 2 ओवर के लिए। मुझे लगा आप बोलोगे MS धोनी। नहीं नहीं, अकील हुसैन है। सी, अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है तो उसका यूज बात करने की जरूरत ओ ही नहीं। हो हो अच्छा गेम ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सीएसके ने लास्ट के 3 ओवरों में बहुत खराब बैटिंग करी थी, तो 68 रन तो भाई 42 से मतलब 42 ओवर में 67 रन तो चेज होते हैं भाई, 9 का रन रेट चाहिए मुश्किल से, तो आराम से चेज होगा। आराम से तो नहीं होगा जयंत भाई, सॉरी विवेक भाई, इस चीज पे मैं ये अग्री भाई नहीं आराम से ही होगा। मैं तो यही, मुझे तो यही लग रहा है कि आराम से चेज होगा, बाकी लेट्स सी। CSK ओनली रजिस्टर्ड देयर विन अगेंस्ट बॉटम 4 टीम्स। क्या बात कर रहे हो? MI को 2 बार हराया, ठीक है। हाँ तो और वो बॉटम में ही है ना। हाँ मतलब KKR को भी हरा चुके हैं ये लोग, DC को हाँ भी तो हरा वो भी चुके हैं। बॉटम में ही था। अभी कौन सा नंबर पे है पता नहीं। हाँ तो आज टॉप वाली टीम को भी हरा देंगे, कोई दिक्कत और नहीं है। इसी 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 ये जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले जयंत भाई ने किया था ना, उसी पे क्या इंटरेस्टिंगली। दुबे साहब आए क्या? ओहो हो फाइनली वी आर सीइंग शिवम दुबे। ओहो, वेयर वाज दिस मैन हाइडिंग ऑल अरे दिस वाइल? कैमरामैन को मिल गए, MS धोनी मिल गए कैमरामैन अरे को। भाई, हाँ भाई, हेलो हेलो साहब, धोनी सर, थैंक यू हमें अपना लास्ट बार बैटिंग दिखाने के लिए। जब दिल्ली में लास्ट टाइम में मैच देखा था तभी बैटिंग किए थे धोनी साहब लास्ट टाइम।
वाह व्हाट अ और वहीं पे गैम्बलिंग, ओ वही हो। विकेट ले लिया। कल पराग, आज ऋतु, गैम्बलिंग इन लाइव आईपीएल मैच। भाई पराग वाला तो भाई बिल्कुल ही मतलब ही नहीं था भाई उस समय तो। पर बोलते हैं कि आप पहले अभी बेस्ट रिसोर्सेज यूज कर लेते हो 18वें 19वें ओवर तक, ठीक है, फिर अब जैसे नहीं बचता है तो आप जाते हो। और दुबे तो भाई बॉलिंग करना चाहिए, अच्छा करे खराब करे भाई, जब इंडिया के लिए आप खेलते हो तब एज ऑलराउंडर खेलते हो, तो अब अच्छा करो खराब करो 1-2 ओवर तो आपको हर मैच में करना चाहिए, यू विल गेट यूज टू द मैच सिचुएशंस। अच्छा, आप एम दोनों एस के लिए एक धोनी, सवाल है। एम एस धोनी अगर इनफाइनाइट आपको मेमोरीज करके क्यों आ रहा भाई चेन्नई में सबसे ऊपर वाले स्टैंड में? ऐसा क्या लास्ट मैच खेल रहे हैं क्या ये लोग? सुनो, आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इम्पैक्ट प्लेयर रोल रखना है या हटाना है, आप क्या चूज करोगे? और हटाना है, ये भी कोई कुछ नहीं। अबे यार क्या गैप ना निकाला भाई, शॉर्ट है भाई, शॉर्ट है। ये एनकेआर के पिताश्री को दिखाया अभी कैमरामैन ने। दो दो इम्पैक्ट प्लेयर अवेलेबल करवाओ। हाँ भाई, एक फर्स्ट इनिंग में एक सेकंड इनिंग में। जेमी ओवरटन को बहुत मिस कर रहा है चेन्नई। भाई, उससे अच्छा तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर 11 ही बना दो। जैसे विवेक भाई बोले, पहले इनिंग्स में कोई एक 11 खेलेगा, दूसरे इनिंग्स में कोई दूसरा 11 खेलेगा। हाँ, अलग अलग इनिंग्स के अलग अलग इम्पैक्ट उसको खेलो। पहले सबको इनिंग मोटिवेट पहले दे। इनिंग में हम 10 बैटर खिलाएंगे, दूसरे इनिंग में हाँ, 10 बॉलर खिलाएंगे बैटिंग पूरे। 11 बॉलिंग 11, बढ़िया हाँ है। और क्या। और मजा ही ओवर्स मजा। कम कर दो, 4 ओवर के 2-2 ओवर का लिमिट दे दो, ठीक है, आप 10 के 10 गेंदबाज खिलाओ। नहीं, पांच पांच ओवर के 4 इनिंग्स कराओ, टेस्ट मैच वाली फील आ जाएगी। जो पहले 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 में आउट हो गया दूसरे में नहीं खेलेंगे, समझ रहे हो, जैसे सुपर हाँ ओवर में होता है। हाँ हाँ। तो सब ऐसे अंधा अंधा भी नहीं मारेगा ना कोई कि भाई पहले में अगर आउट हो गया दूसरे में बैटिंग नहीं आएगी। क्या टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ऐसा कुछ करके ना कि दो नहीं, इनिंग का जो अभी खेल दो, एक सीरीज का एक मैच ऐसा खेलो कि। सचिन ने सचिन ने ओडीआई के लिए ऐसा बोला था एक। बहुत पहले बोला था सचिन ने ओडीआई के लिए 25-25 ओवर के 4 इनिंग कराओ ओडीआई में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा कुछ कर सकते हो आप ओडीआई को। उस जमाने तो ओडीआई मतलब खराब भी नहीं था, अब तो ओडीआई गायब ही हो गया, कैलेंडर में ही नहीं दिखता अब तो। नहीं अब दिखना देखो शुरू हुआ। गेंदबाजी तो देखो अच्छी करी है भाई शिवम दुबे ने, देखा जाए तो 4 गेंदों में आपने सिर्फ 7 रन दिए, तो अच्छी गेंदबाजी की। ड्यू आ रही है क्या? दिख रही है क्या ड्यू? ड्यू नहीं है क्योंकि बारिश हुई है आप चेन्नई में। आईपीएल बंद करवाओ, फैंटेसी लीग चालू कराओ, कुछ भी रूल्स। नहीं अगले साल से अब देखोगे फैंटेसी चालू होते हुए। कुछ नए रूल्स के साथ आएंगे। हे भगवान देखो विकेट भाई, क्लासन का भी कैच आ गया था, ठीक है, ईशान किशन भी रन आउट हो रहा था, तो किस्मत, आपने वो बोलते हैं ना कि हाफ चांसेस को आपको लपकना होता है, तो आपने बस फुल चांसेस को नहीं लपका, और वाइड पे वाइड, ये भी वाइड है आई गेस, बहुत बड़ा वाइड है। एक तो ये स्टेडियम में ये चीज बंद करवाओ भाई, सबसे पहले ये बंद करवाओ जयंत भाई, कि पहले होता था ओवर के एंड में स्टंप के बल्ब जलते थे, ठीक है, अभी क्या होता है हर बॉल के बाद बल्ब जलते हैं भाई। मुझे स्टेडियम में कभी कभी लगता है भाई आउट हो गया क्या, पता ही नहीं चलता है, बल्ब बल्ब जल जाते हैं, हर बॉल के बाद बल्ब जलता है इसका। भाई, मतलब इतना इतना पैसे खर्च किए हैं तो उनको थोड़ा लाइट वाइट भी जलाने दो। तो भाई, तो जब मैच आता तो क्यों नहीं जलाते? अभी कल के मैच में दिल्ली में भाई लाइट शो हुआ है, बताओ। अब मैं फाइनल देखने गया, वहां पे इन लोगों ने लाइट शो नहीं कराया था। एक और खराब गेम पकड़ो की बात। यार। क्योंकि आप अपना व्लॉग अपलोड नहीं करते इसलिए। अब तो इतने और लोगों को कॉपीराइट दे दिया है ना स्टेडियम क्लिप्स पे, तो मेरा ब्लॉग तो वही बहुत दूर है। अब जैसे मैं डीपीएल देखने गया था विवेक भाई के साथ 15 अगस्त के दिन, कितना हाँ उस दिन बढ़िया। हुआ था, उस दिन अच्छा लाइट से हुआ था। पर कितना 50 रुपए का टिकट था ना, 100 रुपए का। मस्त और मजा आया था भाई, इस बार भी जाऊंगा देखने, 15 अगस्त के आसपास होगा अगर तो। हाँ हम भी जाएंगे। पूरा मैच देख के आएंगे। हाँ क्योंकि रेडू के कमेंट्री सुन रहे हो नहीं भाई? कौन सी फील्ड में आ रहा है वो? हिंदी नहीं में मैं तो नहीं सुन रहा। पकड़ो रोहित पकड़ो भाई भाई। भाई रायडू का रिसेंटली कहीं पे मैं देख रहा था, वो बोलता है कि आरसीबी जो अभी अच्छा कर रही है ना, इसका क्रेडिट हमें दो,
हमने क्यों? इतने टाइम से क्रिटिसाइज कर करके उनका टीम अच्छा बना दिया। सच में क्या? ये कौन सी बकैती खेल रहा है? बोला भाई मैं सुन के हाथ से उसके पागल हो गया भाई। भाई ये कभी कभी नेक्स्ट उसको क्वेश्चन मुझे कभी कभी उसको सुनोगे ना, आप बोलोगे भाई क्या ये वही बैटर है जो एक जमाने में इंडिया का बेस्ट है, नंबर 4 बैटर हम लोग मानते थे, जिसको वर्ल्ड कप नहीं ले गया था, हम लोग बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे भाई उस वर्ल्ड कप में क्यों नहीं गया था, समझ रहे हो? इसी बैटर के लिए। मैं और मेरा दोस्त बीच में डिस्कस कर रहे थे कि इसको नहीं लिया सही किया है। तो भले जैसे विजय जैसे शंकर अच्छा हरकतें नहीं कर कर दी पाए। ना उसने, हाँ जैसे जैसे हरकतें कर दी ना उसने, हाँ जब तक हाँ मुंबई में था ना, वो लिटरली जब तक मुंबई में था भाई बहुत अच्छा, मतलब ग्राउंडेड प्लेयर था, ज्यादा बोलता बोलता नहीं था, बहुत शांत हाँ। इंसान था, लड़ाई झगड़ा करता था वो अलग बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा शांत था ऐसे। बट मुझे लगा चेन्नई में जाके ना इसको कुछ तो, मतलब इन लोगों ने कुछ चेन्नई तो में जाके खिला नहीं, खिला स्पेशली जब से वो रिटायरमेंट लिया है ना उसके बाद से शायद पता नहीं लाइमलाइट में रहने नहीं के नहीं, लिए। चेन्नई में भी गया था ना, मुझे याद है चेन्नई में भी गया था, तो पहले सीजन के बाद ही, कुछ मैच के बाद ही बोला था कि ऐसा इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं मिला जो अभी यहाँ मिल रहा है, समझे? मतलब इनडायरेक्टली ऐसा बोलना चाह रहा था, ऐसी चीजें। तो अभी मुंबई ने पूरा बचपन से आज तक तुम्हें मौका दिया, खिलाया, बनाया तुम्हें प्लेयर, एक सीजन तुम इसके लिए खेले नहीं, 2 सीजन तुम बोल रहे हो दिस इज द बेस्ट। होगा भाई बेस्ट, लेकिन उसका कुछ तो रेस्पेक्ट रखना चाहिए ना आपको, जो जहाँ पे आप पहले थे, जिन्होंने आपको इतना बड़ा मौका दिया, समझ रहे हो? और लिटरली उस टीम में भाई, मुंबई की उस टीम में रायडू और पोलार्ड को अगर आप आउट नहीं किए हो ना जिस भी मैच में, कोई टीम मैच नहीं जीती है मुंबई से, ये बात आप देख लो, जब वो दोनों साथ खेलते। आदित्य भाई बोल रहे हैं आफ्टर 3D प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका दिमाग खराब हो गया। उसका उसका दिमाग 5D हो गया लग रहा है। और इसी बीच में एक ईशान किशन भी एग्जाम्पल है, ऐसे इसका एग्जाम्पल दे रहे थे तो संजू सैमसन, ईशान किशन ने भी भाई इतने रन बनाए पिछले कुछ समय में, आईपीएल में बहुत अच्छा किया, इस बार इंडिया के लिए भी अच्छा किया, फिर उनकी मतलब वो ग्राउंड, वो तुम देखो उसके साथ इतना बुरा हुआ था, समझ रहे हो? उससे बुरा किसी के साथ नहीं हुआ होगा, समझ रहे हो? उसके बावजूद वो बंदा आके सिर्फ रन बनाने को देख रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ रन बना रहा है, मैच जिता रहा है, ऐसा कोई अजीब सा कुछ ऐसा कोई सेलिब्रेशन या कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि वो लोग को भाई दिखाओ कि हाँ भाई मैं क्या हूँ, क्या कर दिया, समझ रहे हो? कैच छोड़ने के बाद से तो भाई रुका ही नहीं है क्लासन तो। गया गया भाई। या तो फिर बांध लो चेन्नई वालों चलो आप लोग करो कंटिन्यू। क्या हुआ? जा रहे हो क्या जैन भाई? हाँ कल ऑफिस जाना है। मैं भी एक काम अच्छा करता हूँ, बंद अच्छा। करता हूँ क्योंकि क्या पता शायद हाँ मैच भाई बंदी करो भाई, मैं ऐसे ही बेकार से चल रहा है, चलो बाय, गुड नाइट। प्लेड सनराइजर्स हैदराबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन।